हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मेन एग्जामिनेशन 2026 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मेन एग्जामिनेशन 2026 के तहत साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट के 208 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें इस भर्ती के लिए। अंतिम समय में यहाँ पर आपको कैसे अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर अंतिम समय में कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, इसकी पूरी जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपल एससी ने यहाँ पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मेन एग्जामिनेशन 2026 के तहत साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट के 208 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। आप 17 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल इशू हो जाता है तो उससे बचने के लिए आज ही से अभी से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको इन पोस्ट के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। साइंटिफिक असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए रिलीवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत। प्लस यहाँ पर आपका यूपी ट्रिपल एससी PT 2025 क्वालिफाइड होना भी रिक्वायर्ड है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलीवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत, और आपका यूपी ट्रिपल एससी PT 2025 भी क्वालिफाइड होना रिक्वायर्ड है। 21 से 40 साल आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। सभी कैंडिडेट को यहाँ पर 25 रुपये फीस के रूप में देने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या एग्जाम का नाम है, क्या पोस्ट के नाम है, कितने इनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 15-एग्जाम/2026 के इस सेक्शन में आना है, और यहाँ पर आप इस भर्ती की अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अब आपको अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती की पोस्ट के नाम शो कर दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ पर व्यू के इस लिंक पर क्लिक करते हुए चेकआउट कर सकते हो। और इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अब आपको सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, आपको यहाँ पर अपना PT 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP आएंगे। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद क्लिक है टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल्स शो हो जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिसर्च स्कॉलर है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के तहत। अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें।
फिर गाइज यहाँ पर आपको आपकी बेसिक एकेडमिक डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जो कि आपके पीईटी के रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। यहाँ पर आपको आपकी 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको आपका पासिंग ईयर, रोल नंबर, परसेंटेजिंग सिस्टम आपके रिजल्ट का, और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे, कितने परसेंट आपके यहाँ पर 10वीं 12वीं क्लास में आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वो डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली आपके रजिस्ट्रेशन से फैच करके, जो आपने पीटी का फॉर्म अप्लाई किया था वहाँ से फैच करके यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। अब आपको बस इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट स्पेशल सिलेक्शन और लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, क्या आपके पास वो है? तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए और लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बीएससी की किसी भी रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास के सर्टिफिकेट का नंबर या फिर रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। किस डेट को आपकी ये सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट सिस्टम बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर ग्रेड में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे इसमें आपने 12वीं क्लास में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। और फिर गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपका पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा जो डिटेल्स आपने पीछे फिल की है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिकली अपलोडेड मिल जाएंगे जो आपने पीईटी के रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने यहाँ पर अपलोड किए थे, उनके अकॉर्डिंग आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आपको इन्हें वेरीफाई करना है और फिर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है। यहाँ पर आपको किसने आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो, उसमें से आप अपनी एज का यहाँ पर प्रूफ प्रोवाइड करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम एंटर करना है, फिर आपको कब इशू हुआ था आपकी 10वीं की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसका नंबर आपको अपने सर्टिफिकेट का यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर अपडेट बटन पर क्लिक करके अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करना है। ये वैकल्पिक है, आप करना चाहे तो कर दें, नहीं करना चाहते हो तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको किसने आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया है उस अथॉरिटी का नाम आपको एंटर करना है, कब इशू हुआ था वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है, उसका नंबर एंटर करना है और अपडेट बटन पर क्लिक करके अपडेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका एड्रेस भी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा। आपको इन सभी डिटेल्स को चेकआउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन सेगमेंट में आकर आपको इन सभी डिटेल्स को रीड कर लेना है। इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है, ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। अब यहाँ पर अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना चाहते हो तो आप प्रीव्यू/एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। कोई मिस्टेक है तो उसे आप राइट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट को 25 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं। तो अपना ये फीस पेमेंट करने के लिए अब आपको क्लिक हियर टू पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है अपनी फीस डिटेल को चेकआउट करते हुए। फिर आपके सामने फीस पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन होंगे। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर एनईएफटी के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आप यूपीआई क्यूआर के इस रेडियो बटन पर क्लिक करें और फिर आप
पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने QR कोड शो होगा, आप उसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइज आप यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप UPSSC फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मेन एग्जामिनेशन 2026 की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।